नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 3 कभी भी काफी नहीं होता, नेवर इनफ के बारे में। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की यह सीख हमें बताती है कि धन कमाना जितना कठिन है उससे कहीं अधिक कठिन है यह समझना कि मेरे लिए कितना काफी है। एक समय की बात है, दुनिया के सबसे सफल लोगों में गिने जाने वाले दो नाम थे, रजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ। दोनों के पास दौलत थी, सम्मान था, शक्ति थी और वो सब कुछ था जिसका सपना आम इंसान देखता है। लेकिन एक चीज उनके पास नहीं थी, इनफ यानी संतोष। रजत गुप्ता जिन्होंने बेहद साधारण जीवन से उठकर वैश्विक सफलता हासिल की, करोड़ों डॉलर, ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ था, लेकिन उनके मन में एक और इच्छा थी, अरबपति बनने की। यही लालच उन्हें अंदर से खाता गया। उन्होंने गलत रास्ता चुना, इनसाइडर ट्रेडिंग की और अंत में जेल पहुंचे। बर्नी मैडॉफ के साथ भी यही हुआ। वैध सफलता के बावजूद और अधिक पाने की भूख ने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा पोंजी स्कैम करने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी सिर्फ अमीरों की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जरूरतों से ज्यादा अपनी तुलना दूसरों से करके दौड़ता रहता है। सोचिए, अगर आपके पास एक अच्छा घर, परिवार, सम्मान और आरामदायक जीवन है, फिर भी आप बेचैन हैं क्योंकि किसी और के पास आपसे बड़ा बंगला या महंगी कार है, तो समस्या पैसों की नहीं, तुलना की है। मॉर्गन हौसल कहते हैं, दुनिया की सबसे कठिन वित्तीय कला है गोल पोस्ट को रोक देना, यानी यह तय कर लेना कि बस अब मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन आधुनिक दुनिया हमें यह नहीं करने देती। सोशल मीडिया, समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार, हर जगह तुलना। आपकी बाइक अच्छी है लेकिन दोस्त की कार देखकर वह छोटी लगने लगती है। आपकी नौकरी अच्छी है लेकिन किसी और की सैलरी देखकर आप खुद को पीछे समझने लगते हैं। यही वह जाल है जहाँ इंसान फंसता है। वो कमाने के लिए नहीं, दूसरे से आगे निकलने के लिए भागता है और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, सामाजिक तुलना एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने का एकमात्र तरीका है खेलना ही बंद कर देना। मतलब जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपके पास जो है वह आपके लिए पर्याप्त है, तभी असली शांति मिलती है। इनफ का अर्थ हार मानना नहीं, इसका मतलब यह समझना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर दांव पे नहीं लगाना चाहिए। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी स्वतंत्रता, आपका परिवार, आपकी मानसिक शांति। अगर अधिक पैसे कमाने के लिए आपको ईमानदारी खोनी पड़े, परिवार से दूर होना पड़े या रातों की नींद चली जाए, तो वह सफलता नहीं, सौदा है। वॉरेन बफेट का एक विचार इस अध्याय की आत्मा है। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं, उसके लिए उस चीज को जोखिम में मत डालो जिसकी आपको जरूरत है। यानी जिस सम्मान, शांति और जीवन को आपने बनाया है, उसे सिर्फ थोड़े और पैसों के लिए खतरे में मत डालिए। जीवन का असली धन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वह है मन की शांति, अपने समय पर नियंत्रण, परिवार के साथ खुशी और यह संतोष कि मेरे पास पर्याप्त है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, धनवान बनने से पहले यह तय करें कि आपके लिए काफी कितना है, क्योंकि जिसके पास इनफ की समझ नहीं है उसके लिए पूरी दुनिया भी कम पड़ सकती है। अंत में याद रखिए, लालच आपको दौड़ाता रहेगा, तुलना आपको थकाती रहेगी, लेकिन संतोष आपको आजाद कर देगा। सच्ची अमीरी ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि कब रुकना है। यही है अध्याय 3 नेवर इनफ की सबसे बड़ी सीख। जिस दिन आपने काफी है कहना सीख लिया, उसी दिन आपने पैसे पर असली जीत हासिल कर ली। धन्यवाद।